आज प्रोग्राम की इब्तिदा पेचीदा कौमी सियासी मामला से नहीं बल्कि कराची के एक दुख से करते हैं जो शहर के बासियों के लिए ज़िंदगी और मौत के मसले के साथ साथ अमन व अमान का मसला भी बन गया है। कराची में जिस तरह से आवारा कुत्ते शहरियों को काटने और भंबोड़ने के लिए आज़ाद हैं, जिस तरह शहर नापुरसा में डाकुओं रेजनों को शहरियों को लूटने और ज़रा सी मज़ाहमत पर गोली मारकर हलाक करने की खुली छूट मिली हुई है, बिल्कुल उसी तरह भारी भरकम ट्रक और टैंकर जो हैं कराची वालों को अपने पहियों तले रोंदने, कुचलने और जान से मारने के लिए आज़ाद हैं। अंदाज़ा कीजिए कि साल के पहले 41-42 दिनों में इन ट्रकों और टैंकरों ने 104 शहरियों को हलाक किया है। इनमें बुजुर्ग भी हैं और जवान भी, ख़वातीन भी और बच्चे भी। लगता यूँ है कि जी कराची के शहरियों की दाद रसी के लिए ना पुलिस है और ना सूबाई और शहरी हुकूमत। हर माफिया, हर मुजरिम कराची में दंदनाने के लिए आज़ाद है। मीडिया जो है वो माल बरदार भारी भरकम ट्रकों और टैंकरों के पहियों तले होने वाली हलाकतों पर कई दिनों से शोर मचा रहा था। हुकाम की तवज्जो इस मसले की तरफ मबजूल करवा रहा था, लेकिन अरबाब इख्तियार के कान पर जूं रेंगती नज़र नहीं आई। नतीजतन शहरियों ने कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। आज कराची के इलाके लांडी और कोरंगी में 4 माल बरदार ट्रकों और टैंकरों को जला दिया गया। सरजानी टाउन में वाटर टैंकर को आग लगाने पर ड्राइवर ने छलांग लगाकर जो है खुद को बचाया था। अलकरम स्क्वायर के करीब जो है ट्रेलर जलाने की कोशिश हुई। यकीनन कानून को हाथों में लेना जो है काबिल मुजम्मत फेल है, लेकिन कराची के शहरी ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि शहर में कानून है तो कहाँ है? क्या पुलिस जो है वो सिर्फ राह चलते मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों को रोककर शहरियों से रिश्वत लेने के लिए है? सच पूछिए तो सड़क पर खड़े पुलिस एहलकारों को देखकर आम शहरी के दिल में तक़वियत और ढारस नहीं होती, बल्कि वो खौफजदा हो जाता है। लेकिन बात शहरियों के ट्रक जलाने पर ख़त्म नहीं हुई। उसके इन वाक़यात के रद्दअमल में हम देखते हैं कि जी ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो एहतजाज शुरू कर देते हैं। कराची के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। पोर्ट कासिम, हब चौकी और नई सब्जी मंडी पर सड़कें बंद होने से जो शहरी जो पहले ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल देख कर इस शहर में मुझे 1985 में होने वाले एक ट्रैफिक का हादसा याद आ जाता है, जिसमें बुशरा जैदी नामी एक तलबा जो थी वो जाँ बहक हुई थी। इस वाक़े के बाद शहर में लसानी फसादात जो थे वो फूट पड़े थे और ये मसला जो था बरसों सुलगता रहा। आज सिक्योरिटी एहलकारों की मुदाखलत ने ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज तो ख़त्म करवा दिया, लेकिन इस पूरे मामले पर कहीं भी सूबाई और शहरी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो आपको नज़र नहीं है। लगता यूँ है कि जी पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो तवील छुट्टी पर है। वैसे डंपर के बढ़ते हुए हादसात के पेश नज़र जो है MQM के रहनुमा फारूक सत्तार साहब ने एक बार फिर जो है कम्युनिटी पुलिस और पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। एक खौफनाक जो है वो शक्ल इख्तियार की है। ये जो डंपर कंटेनर जिस रफ्तार से आते हैं दिन के किसी भी औकात में, जब चाहें जिस जगह से, और जिस बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ और सफाकी के साथ मेरे शहर के लोगों का, नौजवानों का कत्ल हो रहा है, जो जान और माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत पर मामूर हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला, उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। लेकिन सूबाई वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम शर्जील मेमन साहब को फारूक सत्तार साहब का बयान पसंद नहीं आया और उन्होंने MQM को मशवरा दिया कि जनाब वो कराची की ठेकेदार बनने से गुरेज करे। लेकिन यही तो मसला है शर्जील मेमन साहब कि कराची का कोई वली वारिस या आपके अल्फाज में ठेकेदार नहीं। कराची वालों को कोई इतराज़ ना होगा कि आप और आपकी जमात कराची की ठेकेदार बन जाए। कोई तो यहाँ के मसले हल करवाए। ये तो हुआ कराची के एक दुख की मुख्तसर सी झलक। दीगर अहम खबरों में हमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये बताते नजर आ रहे हैं कि जी उन्हें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ख़त जो है वो मिल गया। इनका कहना था कि जी 184(3) का मामला जो है वो कमेटी को भिजवा दिया गया है और इस मामले को जो है आईनी बेंच ही ने देखना है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आईनी इस्लाहात पर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट आने की उन्होंने दावत दे दी है। ये बातें उन्होंने सहाफ़ियों से IMF के वफ़द से मुलाकात के बाद की। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म का भी ख़त आया है, लेकिन वो इसका जवाब नहीं देंगे। वो उनका कहना था जी कि हमसे ये तवक्को ना करें कि एक ही मीटिंग में सारे जवाब जो हैं वो मिल जाए। वैसे IMF के अदालती मामलात का जायज़ा लेने पर बहुत से पाकिस्तानी इस उम्मीद पर खुश नज़र आ रहे हैं कि जी शायद इसके बाद अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि जी IMF का जो वफ़द है उसके सामने वो इंतखाबी धांधली और 26वीं तरमीम के जो मुतनाज़ा मसाइल हैं उनके सामने रखेंगे। वैसे कौमी असम्बली के अरकान ने अवाम की फलाह का कम अज़ कम आज एक काम तो किया, यानी कि अरकान पार्लिमान की तनख्वाहों और मराद में इजाफे का बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर हो गया।